बुलेटिन की शुरुआत में एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं और इससे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से है यह बड़ी खबर। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने नाराजगी जताते हुए गणतंत्र दिवस पर अपना इस्तीफा सौंपा था, उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री सस्पेंड कर दिए गए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर इस्तीफा देने पर यह एक्शन हुआ है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि ये इस्तीफा पहले उन्होंने दिया और अब उन्हें निलंबित कर दिया गया। वो लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्शन का वो लेटर जिसमें उन्हें निलंबित किया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो उन्होंने इस्तीफा सौंपा था, उसके एक दिन के बाद सरकार एक्शन लेती है और उन्हें निलंबित कर देती है। यूपी सरकार ने जांच कमेटी का भी गठन कर दिया है। ये बड़ी अपडेट है। अलंकार पर यूपी सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। विभागीय कार्रवाई शुरू करके जांच कमेटी को गठित किया गया है। बरेली मंडलायुक्त की जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच पूरी होने तक शामली डीएम के कार्यालय से उन्हें अटैच कर दिया गया है। अग्निहोत्री अब हो गए निलंबित, जांच चल रही है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री सस्पेंड है, जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया था, ऐसी खबरें थी। अलंकार पर यूपी सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की, विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। जांच कमेटी अब ये कार्रवाई करेगी। जो कमेटी गठित की गई है वो बरेली मंडलायुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उसका जांच पूरी होने तक शामली डीएम कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। तो ये पूरी अपडेट है अब तक इस पूरी घटना में। इस बीच एक और दूसरी बड़ी खबर है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे के बाद खाली किया है सरकारी आवास। ये बड़ी अपडेट है। सरकारी आवास खाली कर दिया उन्हें तुरंत, तत्काल। अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी आवास खाली कर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने अपना सरकारी आवास भी छोड़ दिया है। जब वो आवास से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने नारेबाजी की उनके समर्थन में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे 2 दिनों में घटनाक्रम बदलता है। एक दिन वो इस्तीफा देते हैं, दूसरे दिन वो सस्पेंड हो जाते हैं और अब सरकारी आवास भी खाली कर दिया है। वहां कुछ उनके समर्थक पहुंचे थे, उनके चाहने वाले पहुंचे थे जो उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट, देखिए उनके नाम का नेम प्लेट वहां पर लगा हुआ है बरेली का, और अब उन्होंने ये आवास भी खाली कर दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया गया है। एक एक सामान जब वहां से निकाला जा रहा था, हटाया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आवास ये खाली किया जा रहा था। लोग वहां पहुंचे हुए हैं और ये आवास खाली कर रहे हैं। आवास के बाहर जो समर्थक थे वो नारेबाजी भी कर रहे थे। तो संतों का जो अपमान हुआ है, इसको कारण बताकर अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। गणतंत्र दिवस पर पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान पर नाराजगी जताई थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने सरकारी आवास भी अब छोड़ दिया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं, सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे सिटी मजिस्ट्रेट डीएम अविनाश सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे और बाहर आने के बाद गंभीर आरोप लगा दिए। कहा उन्होंने कि शंकराचार्य के अपमान से मैं बहुत आहत हूं। ये अग्निहोत्री कह रहे हैं। डीएम आवास में 45 मिनट तक बंधक बनाया गया। बंधक बनाकर मेरे साथ अभद्रता की गई। एसएसपी के कहने के बाद मुझे छोड़ दिया गया। मैं डीएम आवास से जान बचाकर भागा हूं। मतलब अपने जान को खतरा बता रहे, तभी तो उन्होंने ऐसा कहा ना कि मैं तो डीएम आवास से जान बचाकर भागा हूं। इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ये पूरा प्रकरण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सोचिए कि वो कह रहे हैं कि मैं डीएम आवास गया था और मेरे साथ ऐसा हुआ, जान बचाकर भागनी पड़ी है अलंकार अग्निहोत्री को। अब ये जो अधिकारी हैं निलंबित कर दिए गए हैं। ये पूरी अपडेट है इस पूरे मामले में। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बातचीत भी की है। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सचिव साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा हुआ है। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनन फानन में डिसीजन लिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फ़ोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे। ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था कहते हैं पंडित पागल हो गया है।
पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, जो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको कि हमारे लिए बोला जा रहा है कि पंडित पागल हो गया है। तो सुना आपने उनका बयान। वो कह रहे हैं कि लखनऊ से जो कॉल आया था उसमें कह रहे हैं कि ये पागल हो गया है, पंडित पागल हो गया है, गंभीर आरोप लगाए थे। अब चलिए, ये बयान तो हमने आपको अलंकार अग्निहोत्री का सुना दिया। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट जो अलंकार अग्निहोत्री हैं, उनके इस्तीफे के बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उनसे फोन पर बातचीत की और कहा कि आपने जिस तरह सनातन धर्म के प्रति, सनातन समर्थकों के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित हो गया है। हम चाहते हैं, मतलब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती चाहते हैं कि आप जैसे अलंकार अग्निहोत्री जैसे निष्ठावान लोग आगे आए। जो पद आपको सरकार ने दिया था, उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र का हम आपको देंगे, ये वादा किया है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। अब ये जो फोन पर बातचीत हुई है ना, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। तो सुना आपने पूरा प्रकरण। हमने आपको बताया कि कैसे जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उन पर फोन से बातचीत की और कहा कि जो पद आपको सरकार ने दिया था, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, तब ये पद हासिल किया था, जो पद आपको सरकार ने दिया था, अब उससे बड़ा पद हम धर्म के क्षेत्र में आपको देंगे। जब मैं ये खबर आपको बता रहा हूं, हमारी सहयोगी कोमल स्क्रीन पर दिख रही हैं। हम सीधे आपको ग्राउंड जीरो बरेली लिए चलते हैं। बरेली से क्या अपडेट है, उनके समर्थकों का क्या कहना है, वहां पर जो राजनीतिक हलचल है वो कैसी है, इस्तीफे के बाद का माहौल जरा बताइए कोमल। बिल्कुल विवेक, देखिए इस्तीफे के बाद का माहौल अगर हम बात करें तो बरेली में, चाहे वो राजनीतिक गलियारों की बात करें, चाहे प्रशासनिक गलियारों की बात करें, पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। खासतौर पर प्रशासनिक गलियारों में पूरी तरह से ये जो एसडीएम का इस्तीफा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ ही देर में बरेली से भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, समर्थकों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कई सारे जो समर्थक है, खासतौर पर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो उनके आवाज के बाहर जुट चुके हैं और साफ तौर पर नारेबाजी भी कर रहे हैं, उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से शंकराचार्य और सरकार को लेकर के पिछले कई दिनों से एक विवाद जो है वो देखने को मिल रहा था कि किस तरह से कौन असली शंकराचार्य है, कौन नकली शंकराचार्य है, लेकिन इस विवाद में अब खुद एसडीएम भी कूद पड़े। उन्होंने कई ट्वीट भी किए, उनका एक गुस्सा देखने को मिला और उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया है और रिजाइन करने के बाद आवास रातों रात खाली करवा दिया गया। भारी संख्या में जो समर्थक जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वो एसडीएम के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इस्तीफा वापस लेने की भी वो मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अपना आवास उन्होंने खाली कर दिया है, जो सरकारी आवास था, और किसी ब्राह्मण समाज के घर में, यानी किसी गुरु के घर में जाकर के भी देखिए वो वहां पे भी रह सकते हैं। बिल्कुल कोमल, आप काफी अहम जानकारियां दे रही हैं। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद सियासी बवाल भी बढ़ रहा है, सियासत भी गर्मा रही है। रविदास मेहरोत्रा हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनाते हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य जी के ऊपर जो लगातार भाजपा की सरकार उत्पीड़न कर रही है, उन पर अन्याय करने का काम कर रही है। 8 दिनों से वो लगातार धरने पर बैठे हैं, उनके साथ अपमान करने का काम किया।